देश में अगर अनर्गल बयानों देने की अगर एक फेहरिस्त बनाई जाए तो करेंटली कंगना रनावत टॉप पर है। हाँ, बीजेपी की माननीय सांसद मानदी से कंगना रनावत ने अब अपना हमला सीधे सीधे एक बार फिर किसानों पर लिया है और शायद अब उनका जो मेन एजेंडा है वो है कि वो एंटी किसान जाएंगे या फिर उन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ले लिया है। वो बीजेपी को किसी भी मतलब दूसरे ऑपोजिशन पार्टी या किसी भी ऑपोजिशन लीडर से ज़्यादा क्षति पहुंचा रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने किसानों पर बयान दिया है, इससे ऑलरेडी सियासत गर्म हो चुका है, सुप्रिया सेनेट भड़क चुके हैं, कांग्रेस भड़क चुके हैं। लेकिन उससे पहले आप सुनिए किस तरीके से उन्होंने फार्म लॉज के ऊपर क्या कहा। जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। दोस्तों, इस स्टेटमेंट से एक चीज तो क्लियर हो रहा है, या तो कंगना रनावत सच में राजनीतिक रूप से मतलब एक अगर बोलना ये सही नहीं होगा लेकिन मूर्ख हैं, और दूसरा कारण है कि वो जानबूझकर बीजेपी को डुबाना चाहती है। क्योंकि हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, जैसा कि मैंने आपके एक एपिसोड में बताया भी था कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने बता दिया है कि उनकी फिल्म इमरजेंसी को रोका गया है बीजेपी द्वारा। तो इन सभी मुद्दे के बीच क्या कंगना रनावत अब बीजेपी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हैं? क्योंकि ये एजेंडा, जिस तरीके से वो किसानों के ऊपर ये टिप्पणी कर रही हैं, इन 3 लॉ के वजह से 700 किसानों ने अपना जान दे दिया था। 720 किसानों ने लगभग दिल्ली में शहादत दे दी थी। कितने किसान आज भी शंभू बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि अभी भी उनका सारा मांग पूरा नहीं किया गया है। उसके बावजूद जब बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद उन लॉज को टेक डाउन किया, उसके बावजूद वो इस तरीके के स्टेटमेंट देने का क्या कारण हो सकता है? कारण तो जरूर है, और वो कारण और कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा डीप राजनीतिक मुद्दा है। और अगर ये नहीं हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा मतलब मेजर एजेंडा क्या है इस पूरे मुद्दे का? एजेंडा एक ही है, एजेंडा यही है कि सारा हमेशा सुर्खियां बटोरना, मीडिया कवरेज लेना। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि इसका आउटकम काफ़ी क्षतिकारक हो सकता है कंगना रनावत के लिए। मत भूलिए किस तरीके से चंडीगढ़ में एक बीएसएफ महिला ने किस तरीके से उनके ऊपर हमला कर दिया था। तो इस तरीके के सारे मुद्दे तो चलते रहेंगे। उधर हरियाणा में बीजेपी की परिस्थिति को अगर कोई मतलब बीजेपी का सुपरा साफ नजर आ रहा है। अगर वो 25 क्रॉस कर गए, 20 से 25 क्रॉस कर गए, तो मैंने पहले भी बताया है कि एक बहुत बड़ा एक मतलब अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हो जाएगा। लेकिन इन्हीं मुद्दों के बीच अब विनेश फोगाट पर भी हमला बोल रहे हैं बीजेपी के नेता। देश के बहुत बड़े प्लेयर योगेश्वर दत्त, जो खुद एक बहुत बड़े रेसलर है, उन्होंने अब उन्होंने 2019 में बीजेपी का दामन थामा था, और उसके बाद उन्होंने आज विनेश फोगाट पर हमला बोला है। उन्होंने विनेश को एक बहुत शर्मनाक स्टेटमेंट के साथ रेसिप्रोकेट किया है। उनका कहना है कि विनेश फोगाट को शर्म आनी चाहिए कि वो अब मतलब जिस तरीके से वो सिंपैथी गेन कर रही हैं देश को मेडल ना जीतने देने के बाद। मेरा एक ही प्रश्न है योगेश्वर दत्त से, आप देश के गर्व है, क्या आपको ये लगता है कि पूरी उसमें विनेश का ही गलती थी? क्या हमारे देश की इतनी बड़ी मैनेजमेंट जो विनेश के साथ थी, उनका कोई काम नहीं था? उनका कोई मतलब और कोई काम नहीं था इसमें? क्या पीटी उषा जी का कोई रोल नहीं था? तो इन सभी मुद्दों के साथ ये पता चलता है कि बीजेपी अब बुरी तरीके से राजनीति कर रही है। और मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि किसान और किसान की बेटी विनेश फोगाट एक किसान की बेटी है। इन लोगों के ऊपर जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है, इन 3 चीज़ों से, किसान, जवान और पहलवान, ये तीनों हरियाणा का इलेक्शन तय करने वाले हैं। और 90 सीटों में अगर बीजेपी 25 जीत गई तो मान लीजिएगा कि कुछ बहुत बड़ा परफॉर्मेंस हुआ है। तो इन सभी मुद्दों के साथ अब हरियाणा के चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।